बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सैलाब यानी फ्लड जब आता है तो बहुत सारी तबाही और बर्बादी लेके आता है। उससे बहुत सारी बीमारियां भी जन्म लेती हैं, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो वहाँ पे मौजूद होते हैं, जो वहाँ पे मुतासरीन होते हैं। उसके साथ साथ वो लोग जो वहाँ के उन लोगों की मदद के लिए गए होते हैं, इनके उनके रेस्क्यू करने के लिए, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए गए होते हैं। जो भी शख्स वहाँ पर मौजूद होता है सैलाब के मुतासरा इलाके में, उनको बहुत सारी बीमारियाँ लगने के चांसेस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से स्टेप्स लेने हैं जिनकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं? गैस्ट्रो की बीमारियां हो सकती हैं, यानी कि वोमिटिंग हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, पेचस लग सकते हैं, डिसेंट्री लग सकता है, इसी तरीके से जख्म लग सकते हैं, टेटनस हो सकता है, इसी तरीके से मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड फीवर हो सकता है, येलो फीवर हो सकता है, या और इस तरह की बहुत सारी कोई बीमारियाँ हो सकती हैं। तो आज के ये जो स्टेप्स मैं आपको बताने लगा हूँ, इन पर अमल करके हम खुद भी बच सकते हैं और अपने बाकी जो दोस्त अब वहाँ पर रिश्तेदार, बाकी लोग जो हैं वहाँ पे काम करने वाले हैं, उनको भी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे ये है कि हमारा ड्रिंकिंग वाटर जो है ये सबसे साफ़ होना चाहिए। वो पानी जो हम पानी पीते हैं या जिससे हम खाना बना रहे होते हैं, क्योंकि ये जो वाटर है इसके अंदर बहुत सारे फ्लडी वाटर जो होता है, इसके अंदर बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया और इस तरह के फंगस और बहुत सारे ऐसे केमिकल आ जाते हैं जिनके वजह से वो हमारे पेट के अंदर जाकर बहुत सारी बीमारियाँ फैलाते हैं। तो करना क्या है, जो भी पानी पीना है वो बॉइल्ड वाटर पीना है। हमेशा बॉइल्ड उबला हुआ पानी, उसको ठंडा करके आपने पीना भी है। और इसी तरीके से जो खाना बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ फूड जो है वो भी बॉइल्ड वाटर में ही, स्टेलाइज्ड वाटर में ही करनी है। इससे हमें गैस्ट्रो की जितनी भी बीमारियां उनसे बच जाएंगे। नंबर 2 जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस मौसम में चूँकि मलेरिया यानी कि मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी मलेरिया बड़ी कॉमन हो जाती है, क्योंकि जहाँ भी पानी खड़ा होता है वहाँ पे मच्छर की अफजाइश होना शुरू हो जाती है। वहाँ पे मच्छर बड़ी तेज़ी से फैलते हैं, जिसकी वजह से हमें डेंगू या दूसरा मलेरिया जो है वो हो सकता है। तो इससे बचाव के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि हम मलेरिया से बचाव की पूरी एहतियातें करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नेट्स यानी कि जाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने बॉडी के ऊपर लोशन लगा सकते हैं जिसकी वजह से मच्छर हमसे दूर रहने पर मजबूर हो जाए, जिसकी वजह से हमें ना वो काट सके तो ना हमारे अंदर वो मलेरिया के जो जरासीम हैं वो अंदर दाखिल ना हो सके। इसके बाद हम हाइजीन की बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, यानी सफाई सुथराई का। यानी कि हम जो हम यूज़ करते हैं, टूथब्रश करते हैं, तो ये भी कभी भी फ्लड के पानी, सैलाबी पानी से हमने नहीं करना। फ्लड का बेशक टूथब्रश भी करना हो या अपने जिस्म को नहाना हो, हाथ पाँव धोने हो, गुस्ल करना हो, कुछ भी करना हो, ये सैलाबी पानी से हरगिज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें वो कंटेमिनेटेड है। और इसको साफ़ बॉयल्ड जो ठंडा करके पानी है, यानी कि साफ़ पानी से, उससे हमने अपने जिस्म को भी साफ़ रखना है और अपने दांतों की सफाई के दौरान या पूरे जो भी जहाँ भी हमें सफाई की ज़रूरत है वो हम साफ़ पानी से करनी है। इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती हैं कि जैसे पानी अगर खड़ा हो, स्टेगनेंट वाटर हो, वहाँ पे बहुत सारा पानी खड़ा भी होता है, तो ऐसे ही उसके अंदर वॉकिंग या ड्राइविंग मत कीजिए, इसलिए कि कोई पता नहीं होता है कि वहाँ के नीचे को कोई वायर जा रही हो, कोई बिजली की तार जा रही हो, कोई गड़ा हो या कहीं कोई ऐसी कोई चीज़ हो कोई जिसकी वजह से कोई केमिकल पड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो वॉकिंग, खामखा की वॉकिंग ऐसे ही पानी के अंदर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन रूट्स होते हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए, और इंतज़ामिया की जितनी भी हदायत होती हैं, खा वो पानी के बारे में हो, खा वो किसी भी रूट्स के बारे में हो, या वो किसी और मदद के बारे में हो, वो इंतज़ामिया की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी आर्डर्स हैं, उनको हम अगर फॉलो करेंगे तो इन तमाम बीमारियों से हम बच सकते हैं और अपने लोगों को भी इससे बचा सकते हैं। यानी कि अगर हम इन बीमारियों के बचने के लिए इंतज़ामिया की जितनी दी गई हदायत के मुताबिक अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हम खुद भी बचेंगे और अपने बाकी लोगों को भी बचाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन तमाम इंफॉर्मेशंस पर अमल भी करेंगे और दूसरे लोगों को बताएंगे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।